हैं जो कितना एसपी में कैडिस्ट्रल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था, हर एक जगह भिन्न भिन्न एसपीओ में हुआ था। वही हम आज आप लोगों के बीच कंफर्म करने वाले हैं कि जैसे पटना में कैसे हुआ था, कितना एसपी में हुआ था, मुजफ्फरपुर में कितना एसपी में हुआ था, दरभंगा में कितना एसपी में हुआ था, मुंगेर में कितना एसपी में हुआ था। अनेक सारा यूनिट में हम बताएंगे जो कि कहाँ पर कब सर्वे हुआ, कैडिस्ट्रल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे हुआ, थाकवस्ट सर्वे हुआ, बहुत सारा सर्वे का जिक्र करेंगे जो कि सब में रहेगा। ऐसा ही कि जो कितना एसपी में सर्वे हुआ कि इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमानत के क्षेत्र में ईवी का हर चीज़ का जानकारी रहना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा जानकारी से आप अमानत नहीं कर सकते हैं। हाँ, बात रही जमीन मापना, तो जमीन तो माप लेता है, मूर्ख व्यक्ति भी जमीन मापता है। अभी भी गांव में देखिएगा 5 क्लास 4 क्लास पढ़ा हुआ अमीर भी अच्छा खासा मापी करता है, जो उसका सामना आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन मापी के क्षेत्र में हो गया, लेकिन बहुत सारा कागज के क्षेत्र में आप उससे पीछे उसको छोड़ दीजिएगा, आप उससे आगे आप निकल जाइएगा, क्योंकि आपको सब कागज के बारे में जानकारी रहेगा कौन सा सर्वे कब होने वाला है। आपको पहले जानकारी हो जाएगा कि सर्वे अब होने वाला है, कुछ ही दिनों में हमारे क्षेत्र में सर्वे होगा। तो आपको पहले पता रहेगा कि कितना ईस्वी पहले हमारे यहाँ सर्वे हुआ था, उसी आधार पे अभी सर्वे किया जाता है। जिसके पहले जहाँ पर इससे पहले शुरुआत के दौर में सर्वे हुआ था, वही सर्वे को फिर से आप सर्वे देखिएगा कि बहुत सारा, जैसे बेगूसराय में सर्वे होते थे पहले, लेकिन अभी बंद हो गया है। तो इसी तरह से बहुत सारा जगह पे होगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ सर्वे अभी तक हो चुका है, रिविजनल सर्वे, कैडिस्ट्रल सर्वे, और कहाँ पर अभी बहुत सारा बाकी है। बहुत सारा जगह ऐसा भी है कि रिविजनल सर्वे भी नहीं हुआ है। उसी के आधार पर कैडिस्ट्रल सर्वे के आधार पर रिविजनल सर्वे का नक्शा बना दिया गया है और वहाँ पे प्लॉट का मापी होता है। वैसे तो हर जगह कैडिस्ट्रल सर्वे के आधार पर भी उसका, जैसे आप रिवीजन करते हैं कोई भी चीज़ का, तो वही चीज़ का रिवाइज कर दिया गया। तो वही हम बता रहे हैं कि कहाँ पर हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, बहुत सारा बताएंगे। आप देखिएगा जो कि दरभंगा में हुआ था 1895 से 1898 ईस्वी तक चला, जो कि कैडिस्ट्रल सर्वे चला। और कैडिस्ट्रल सर्वे चलने के बाद रिविजनल सर्वे उसके तुरंत बाद 1965 से 1968 ईस्वी तक चला, दरभंगा में चला, जो कि दरभंगा में रिविजनल सर्वे पूरा हो गया है, बाकी नहीं है। लेकिन पटना में आप देखिएगा तो 1907 से 1911 ईस्वी तक कैडिस्ट्रल सर्वे चला। लेकिन कैडिस्ट्रल सर्वे चलने के बाद रिविजनल सर्वे जो होता है, जो पटना में पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया है। बहुत सारा जगह हो गया है, बहुत सारा जगह नहीं हुआ है, लेकिन उसका रिविजनल सर्वे का नक्शा आ चुका है। उसी के आधार पर जो पुराना को देखते हुए नया रिविजनल सर्वे का नक्शा बना दिया गया है। तो पटना में क्या है, पटना में पूरा सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, रिविजनल सर्वे, लेकिन उसका नक्शा मिलता है, आप मापी कर सकते हैं, क्योंकि कैडिस्ट्रल सर्वे के आधार पे हर चीज चलता है। बात रहा हमारा छपरा। छपरा में हुआ कि 1894 से 1897 ईस्वी तक हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे चला। 1894 से 1897 तक हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे चला, यानी कि लगभग 3 साल कैडिस्ट्रल सर्वे चला। उसके बाद आप रिविजनल सर्वे हमारा चला। रिविजनल सर्वे हमारा चला कब, हम छपरा में आपको बता रहे थे, छपरा में बता रहे थे 1894 से 1897 तक, यानी 3 साल में हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे पूरा हो गया। बात रही अब रिविजनल सर्वे का, तो वहां पर रिविजनल सर्वे क्लियर हो गया है, इसमें कोई लोचा नहीं कि आप रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। 1911 से लेकर के 1914 ईस्वी तक वहां पर रिविजनल सर्वे पूरा कर दिया गया, यानी कि 3 साल में वहां पर कैडिस्ट्रल सर्वे और कैडिस्ट्रल सर्वे भी 3 साल चला, रिविजनल सर्वे भी 3 साल चला वहां पर। अगला पॉइंट हमारा होगा कि मुजफ्फरपुर में 1892 ईस्वी से लेकर के 1895 ईस्वी तक, जो कि हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे चला, यानी 3 साल चला। वही रिविजनल सर्वे हमारा 1963 से लेकर 1966 तक चला, यानी कि 3 साल हमारा रिविजनल सर्वे भी चला, लेकिन मुजफ्फरपुर में रिविजनल सर्वे पूरा हो गया। अब बात रहे हमारा पूर्णिया का। पूर्णिया में 1901 से लेकर के 1904 तक चला कैडिस्ट्रल सर्वे, यानी कि लगभग आप देखिएगा तो 3 साल में रिविजनल सर्वे को भी कवर कर लिया गया और कैडिस्ट्रल सर्वे को भी कवर कर लिया गया। तो 1901 से 1904 तक कैडिस्ट्रल सर्वे चला पूर्णिया में। 1952 से लेकर के 1960 तक, काहे कि देखिए अब पूर्णिया के क्षेत्र में रिविजनल सर्वे ज्यादा टाइम ले लिया, रिविजनल सर्वे ज्यादा टाइम ले लिया, 52 लगभग 8 साल ले लिया वो टाइम वहां पर। तो होगा बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, ये भी हो सकता है।
गया में देखिए आप, गया में 1911 से 1915 तक चला, ये भी 4 साल लिया। कैडिस्ट्रल सर्वे थोड़ा फास्ट चला था, जमीन को देखते हुए कैडिस्ट्रल सर्वे किया और अच्छा सर्वे हुआ था। उससे तो रिविजनल सर्वे से बेहतर आप बोल सकते हैं कैडिस्ट्रल सर्वे का कॉपीराइट किया है रिविजनल सर्वे। तो हमने गया में बताया था कि 1911 से 1915 तक चला। रिविजनल सर्वे 1965 से लेकर के 1969 तक चला, यानी कि 4 साल का समय लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा रांची। रांची में आप देखिए 1902 से लेकर के 1908 ईस्वी तक, 1902 से लेकर के 1908 ईस्वी तक, यानी कि 6 साल का समय लिया। लेकिन उसमें कैडिस्ट्रल सर्वे पूरा हो गया, लेकिन वहां पर रिविजनल सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि वहां पर रिविजनल सर्वे चालू करके छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर नक्शा मिलता है वही कैडिस्ट्रल सर्वे के आधार पर। बहुत सारा जगह कैडिस्ट्रल सर्वे का ही नक्शा अभी भी चलता है, लेकिन रिविजनल सर्वे के नाम से वही आता है क्योंकि कैडिस्ट्रल सर्वे का कॉपीराइट है वो। तो अगला मोतिहारी में आप देखिएगा तो मोतिहारी में 1892 से लेकर के 1895 तक चला, लेकिन वहां पर रिविजनल सर्वे पूरा हो गया, अधूरा नहीं रहा वहां पर। तो 1963 से लेकर के 1966 तक रिविजनल सर्वे पूरा करा दिया गया वहां पे 3 साल में। हमारा मुंगेर हुआ, मुंगेर में 1905 से लेकर के 1908 ईस्वी तक चला, लगभग 3 साल चला, पूरे लगभग 3 साल चला। लेकिन यहाँ पर भी मुंगेर में रिविजनल सर्वे चालू है अभी तक, लेकिन रुक गया है सर्वे, तो आप बता नहीं सकते हैं कि चालू है कि बंद है। तो इसीलिए हम बता दिया आपको कि वहां पर रिविजनल सर्वे चालू है, लेकिन अभी काम प्रगति पर नहीं है क्योंकि रिविजनल सर्वे का नक्शा आ गया वहां पर। तो लेकिन वही कैडिस्ट्रल सर्वे का कॉपीराइट है, बार बार हम बोल रहे हैं कैडिस्ट्रल सर्वे का कॉपीराइट ही वहां पर रिविजनल सर्वे हुआ था। हमारा हजारीबाग का देखे, जो कि हजारीबाग आपका झारखंड में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है लगभग, झारखंड में, लेकिन हजारीबाग अपना बिहारों में है। तो वहां चला था 1908 से लेकर के 1915 ईस्वी तक चला था, यानी कि 8, 7, 15 लगभग 7 साल चला था। लेकिन हजारीबाग में आप सोच सकते हैं कि वहां पर रिविजनल सर्वे चालू हुआ तो बंद नहीं हुआ, लेकिन वही के आधार पर कैडिस्ट्रल सर्वे के आधार पर नक्शा बना दिया गया वहां पर। हमारा शाहबाज होता है, शाहबाज क्षेत्र है, वहां पे 1907 से लेकर के 1911 ईस्वी तक चला। 7, 4, 11 बहुत बढ़िया है, 4 साल चला हमारा वहां कैडिस्ट्रल सर्वे। 1900 रिविजनल सर्वे हमारा चला 1962 से लेकर के 1966 ईस्वी तक हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे। तो 1907 से 1911 तक चला, लेकिन वही रिविजनल सर्वे पर जाइएगा तो 1962 से लेकर के 1966 ईस्वी तक हमारा कैडिस्ट्रल सर्वे चला। कैडिस्ट्रल सर्वे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैडिस्ट्रल सर्वे का ही नक्शा अभी भी आता है। अब देखिएगा बहुत सारा नक्शा, पहले आप बार बार हम यही पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों के बीच, कैडिस्ट्रल सर्वे का ही कॉपीराइट रिविजनल सर्वे है। रिविजनल सर्वे में बहुत जांच पड़ताल नहीं किया गया, लेकिन अभी देखिएगा आप, जैसे देखिए बेगूसराय में हवाई सर्वे हो रहे, बक्सर नहीं, आप यहाँ पर देखिए मोतिहारी में भी हवाई सर्वे हो रहे थे, वहां पर भी वहां सब रोक लग गया है उस पर। सहरसा में हो रहे थे हवाई सर्वे, वहां पर भी रोक लग गया है। लखीसराय में हो रहे थे हवाई सर्वे। अभी नया सर्वे जो रिविजनल सर्वे के बाद सर्वे होगा, फिर नक्शा बन के आएगा। सरकार घर में आप कैडिस्ट्रल सर्वे का नक्शा नहीं बचा है, सिर्फ रिविजनल सर्वे का बचा। लेकिन रिविजनल सर्वे में कुछ 1 लाइन 2 लाइन फॉल्स भी हो जाता है अभी मापी, लेकिन सभी को मापी करने नहीं आता, इसीलिए आप अच्छा से मापी कीजिएगा। आप 1-2 करी तो जमीनी मामला में नहीं माना जाता है, लेकिन आप मान सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमने आपको बताया कि कैडिस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, थाकवस्त सर्वे का बात कर रहे हैं। थाकवस्त सर्वे जिस समय हुआ था उस समय उसका जमीन को देखते हुए जिसका कब्जा में जितना जमीन था उस हिसाब से देते हुए उसका जमीन दखल के नाम से नक्शा में काट दिया गया। इसीलिए थाकवस्त सर्वे का कोई चर्चा नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि थाकवस्त सर्वे का कोई वहाँ पे आप एक लाइन में बोल सकते हैं थाकवस्त सर्वे का कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे नक्शा में, क्योंकि उस समय उसी आधार पे जितना जमीन जिसमें था, जो जितना जोत रहा था उतना हिसाब से काट दिया, कागज पत्र नहीं देखा गया। लेकिन वही कैडिस्ट्रल सर्वे आया तो सब चीज को देखा गया, इसके बाद दिया गया। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जो आपको बताए, जो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने जो बता रहे हैं जो एजुकेशन चैनल तो बहुत चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र यानी अमीनी के फील्ड में बहुत कम चैनल चल रहा है। तो आप देखिएगा, हमारा उम्मीद है कि प्रयास है कि आपको अच्छा लगेगा ये हमारा वीडियो।